दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत के समय पे आज एग्जिट पोल। बात सिर्फ हरियाणा या जम्मू कश्मीर की नहीं, बात भारत के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेशों की ही नहीं, बात 24 के बाद जो एक ऐसा भावना, पॉलिटिकल फीलिंग अंदर विपक्ष के अंदर तो थी ही, लेकिन वो पर्कुलेट करना चाह रहा है, जनता जनार्दन में फैलाना चाह रहा है कि बस हो गया बीजेपी का समय, बस अब इट्स राइज ऑफ राहुल। क्या ये सच में है या ये सिर्फ एक शगुफा है? और ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं, एग्जिट पोल है भाई। और एग्जिट पोल कितने सही या गलत होते रहते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी, लेकिन ये एक फीलिंग जरूर बता देते हैं, एक सोच जरूर बता देते हैं। विपक्ष बहुत खुश है, कम से कम हरियाणा में तो बहुत खुश है। हरियाणा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली 2 बार से सरकार है। मनोहर लाल खट्टर एक जाट प्रदेश में जहां मेजॉरिटी जाट है, एक नॉन जाट लीडर को मुख्यमंत्री बनाने का गूदा या दमखम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए मनोहर लाल खट्टर का नॉन करप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आप बात समझिए, बात कम और हरियाणा के नंबर्स मैं अगले 2 से 3 मिनट में आपके सामने लेके आने वाला हूं, क्योंकि हरियाणा के नंबर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप अभी की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सरकार में है। जैसे मैंने कहा, मनोहर लाल खट्टर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब लोग भौचक के रह गए थे, हैं कौन है मनोहर लाल खट्टर? अरे कौन है मनोहर लाल खट्टर? अरे कहां से आए हैं? अरे बीजेपी में हैं या नहीं है? बट ही रैन द गवर्नमेंट एंड अ नॉन करप्ट गवर्नमेंट। नहीं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई भी रहे, हुड्डा साहब हो, चौटाला जी हो, देवीलाल जी हो, कोई भी हो, सबसे पहला एलिगेशन करप्शन का लगता आया है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। लेकिन पहली बार हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक नॉन जाट लीडर चुना गया, एक ऐसा नॉन जाट लीडर जो एक 3-4 परिवारों से नहीं आता था। नहीं तो यहां भी परिवारवाद है, थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन है। बीजेपी ने रिस्क लिया, एक बार वो रिस्क उनका चल गया, एक बार वो रिस्क उनका चल गया। दर्शकों, कैसे चल गया? मनोहर लाल खट्टर दोबारा इलेक्शन जीत गए। जाट एंड नॉन जाट दंगे हुए थे पहली बार, लोगों ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो सारे इश्यूज हैं, मनोहर लाल खट्टर को बदला गया, सैनी साहब को लाए गए। कौन है सैनी साहब? अचानक दोबारा राष्ट्रीय स्तर पे कोई नहीं जानता, लेकिन दैट इज व्हाट बीजेपी इज नोन फॉर। बट क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड था? क्या ये बहुत गलत डिसीजन हो गया बीजेपी के लिए? क्योंकि एक बात है मनोज सिंह जी, क्योंकि ये आपका एग्जिट पोल है मैट्राइज का, ये मैट्राइज रिपब्लिक का एग्जिट पोल है। मनोज सिंह को जरा ले आइए। और उसके बाद मेरे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा हैं, आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता हैं, सूरजपाल अमू हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, अभय कुमार हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, सब लोग हैं। लेकिन मनोज कुमार जी, ये जो आज आपका एग्जिट पोल अगले 2 मिनट में हम दिखाने वाले हरियाणा पे, क्या है? आपको क्या है, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जनरल इलेक्शंस में निकाल के ले जाते हैं, लेकिन उनके ये जो सिपह सालार हैं, उनके ये जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, जो रीजनल लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लेवल पे नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी ये एग्जिट पोल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में है प्रधानमंत्री, और वहां पे भी प्रधानमंत्री को ही काम करना पड़ रहा है। दुनिया भर के नेताओं को ले आए हैं उठा के बीजेपी में। अजीत पवार भी हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। एक दिन पहले प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री, सब क्या क्या नहीं बोल रहे थे, अगले दिन पार्टी में आ गए। देवेंद्र फडणवीस भी हैं, एकनाथ शिंदे चेहरा है, पॉपुलर हैं, उनका अपना वोट बैंक है एकनाथ शिंदे का, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन क्या वो इलेक्शन जीत सकते हैं? वो एक अलग दिन के लिए। लेकिन आज हरियाणा पे मनोज सिंह जी, मैं पहले आपसे 30 सेकंड ले रहा हूं और उसके बाद नंबर्स खोल रहे हैं हरियाणा के गर्मा जी। मनोज सिंह जी, क्या है आपका, जरा फीलर बताइए हरियाणा का, क्या है आपका मैट्राइज एग्जिट पोल? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज किया था कि
प्रधानमंत्री जी हर राज्य में एक अलग चेहरा लेकर आते हैं और उस चेहरे के ऊपर चुनाव लेकर जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, झारखंड से शुरुआत कीजिए, रघुवर दास को एक नया चेहरा लेकर आया गया था, अनपॉपुलर हुए, उनके प्रति पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा रिएक्शन था और आप झारखंड की चुनाव हार गए और हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, जेएमएम की सरकार बन गई। इसी तरीके से आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी किया है और आज के डेट में मुझे पूछिएगा तो ये भी अनपॉपुलर मुख्यमंत्रियों के रूप में ये जाने जा रहे हैं। तो ये तो बातें हैं कि आप नेता तो लेकर आते हैं, लेकिन इस नेता के साथ कितना बड़ा पब्लिक का जुड़ाव है ये समझना पड़ेगा। ये नया प्रयोग है जिसलिए प्रयोग किया गया है कि करप्शन के चार्जेस बिना लगे हुए लोगों को लेकर आए। प्रधानमंत्री ने रिस्क उठाते हैं, उसको लेकर आते हैं। रिस्क तो उठाते हैं, रिस्क तो उठाते हैं। तो जरा नंबर्स खोल देते हैं हरियाणा के, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ अपने आप को करेक्ट कर लूं। ये पहले नॉन जाट लीडर नहीं है और ये मेरे को बताया गया अभी कि हरियाणा के पहले नॉन जाट मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे, जो कि 66 से लेकर 77 तक 1 साल के लिए। और नंबर्स आपके सामने हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कैन हैव बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लीडर्स, एवरीवन, राधिका खेड़ा, एवरीवन ऑन एयर। नंबर्स आपके सामने हैं। ये मैट्राइज का एग्जिट पोल है। भारतीय जनता पार्टी को 21 दे रहा है, सिर्फ 90 सीटों में से 21 बीजेपी, 59, एक कम 60, राधिका 59, हुड्डा जेजेपी 2, आईएनएलडी 4, अदर्स 4, यानी बीजेपी भी खत्म कांग्रेस के मुकाबले। और जेजेपी दुष्यंत चौटाला जो आपके साथ रहे इतने साल तक, मतलब साथ रह के भी नहीं साथ थे। आपको एग्जैक्टली पता है राधिका जी, ये सबको पता था, ये नंबर्स कोई चौंकाने वाले नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर को हटाया विजय त्रिवेदी जी, उसके बाद भी 21 पे सिमट गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 21, 59 कांग्रेस, जेजेपी सिर्फ 2, आईएनएलडी 4, अदर्स 4, सब जोड़ भी ले 21 और 2 23 और 8 31, सब जोड़ लूं अगर, जेजेपी, आईएनएलडी जो कभी होगा नहीं, अदर्स, राधिका जी सब जोड़ लूं अगर, तो भी 59 पे है अकेले हुड्डा साहब। 59 ये एग्जिट पोल है। आप एग्री तो नहीं करेंगे, इतना तो मैं जानता हूं। राधिका खेड़ा। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी मेरी आवाज आ रही है? बाबुलंद, आई कैन हियर यू मैम। ऐश्वर्या जी, इसमें इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले एग्जिट पोल्स हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखे थे, जहां पे पूर्ण बहुमत से 50-50 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही थी। नतीजा क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन हुआ। सबने राइट ऑफ कर दिया था, ग्राउंड पे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हर सर्वे ने दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत की सरकार आ रही है। एंड रिजल्ट जैसा मैंने कहा, वर्स्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। मध्य प्रदेश क्लियर, अरे वहां पे तो इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां पे तो सबने कह दिया था कि शिवराज चौहान जी क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सबको पता है, अब आप बिल्कुल ही हार गए। इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी, हर बार गुजरात में भी ये कहा जाता है कई बार, पर क्या नतीजे हुए? नतीजा ये हुआ, ग्राउंड रियलिटी और एग्जिट पोल्स में बहुत अंतर था, और वही अंतर आपको इस बार भी हरियाणा में दिखाई देगा और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगा। हरियाणा में जो ये बार बार चर्चा हो रही है कि जाट फैक्टर बहुत बड़ा है, वो सारा कांग्रेस के साथ चला गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों के भी बहुत रिपोर्टर्स गए थे और मैंने अन्य वीडियोस देखे हैं अलग अलग चैनल्स के भी, जहां पे जाट बेल्ट में भी रिपोर्टर्स गए और उन्होंने कहा हमें हुड्डा साहब पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया था, नौकरी जिस तरीके से बेची जाती थी, जिस तरीके से नौकरी की बोली लगाई जाती थी, उस पुराने हरियाणा में राधिका जी, ये सब बातें कल तक ठीक थी। आज तरक्की राधिका जी, उस तरक्की के राधिका जी, आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ दैट फैक्ट। मैं तो ये कह रहा हूं कि खट्टर साहब के टाइम पे कई पॉलिसीज ऐसी ली गई जिसमें ये नहीं देखा गया कि क्या जाती है क्या है, बट ऑल ऑफ दैट एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार दर्शकों जीतना है। एग्जिट पोल, मनोज जी जरा इसके बारे में बताइए, उसके बाद सूरजपाल अमू जी आ रहा हूं। मैं तो आपको खाटी संगी समझता था, आपने तो बीजेपी से रिजाइन कर दिया। क्या आपको पहले से पता था ये होने वाला है? बीजेपी 21, कांग्रेस 59, जेजेपी 2। मनोज सिंह जी, आपको फोन नहीं आया क्या इधर उधर से? बीजेपी 21, आप समझिए, ये आजकल एग्जिट पोल वालों को तो फोन आ जाते हैं एग्जिट पोल दिखाने से पहले, मैंने सुना है, सच में आते हैं क्या? लेकिन बीजेपी 21, 21 और कांग्रेस 59। हुड्डा साहब तभी इतने कॉन्फिडेंट हैं। आपने कॉल करके बताया क्या हुड्डा साहब को? हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। ऐश्वर्या जी, 59 आप दिखा रहे हैं।
वो तो छोड़िए ऐश्वर्या जी, हाँ छोड़िए ऐश्वर्या जी, कोई सबसे बताता पहले नहीं। मैं राधिका जी को बता दूं, आपका चैनल छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं बता रहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश में तो कई बार आपने मुझे चैनल के ऊपर बोला कि क्या बात है, आप शिवराज जी से बात करके आए हैं क्या? हाँ, मैंने बोला था, मुझे याद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए मेरे को दिखा याद रहे है। हैं। तो राधिका जी को जी, तो राधिका जी को करेक्ट करा दीजिए कि हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हाँ, बना ये रहे आप थे। अपना पर्सनल दूसरे ब्राउनी के पॉइंट अंतर। बना लीजिए। रही बात दूसरी बात की, कमिंग हरियाणा राधिका की, नहीं दूसरा बात बता रहा हूं कि जहां तक हरियाणा की बात है, ऐश्वर्या जी पार्लियामेंट इलेक्शन के समय जब एग्जिट पोल दे रहे थे हम लोग, तब भी मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में मैंने बोला था कि इनको फर्स्ट टर्म में ही एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिस्क उठाया, और उसका रिस्क उठाने का हुआ क्या कि 9 साल में कहीं भी मनोहर लाल खट्टर जी अपने आप को साबित करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के प्रति बनती है, जो भी सरकार 5 साल शासन करती है उसके प्रति बनती है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के पास इतने ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बनने लगे, चूंकि अनपॉपुलर लीडर होने लगे, ऊपर से किसान आंदोलन, बेरोजगारी, ये सारे किसान आंदोलन में आने वाला था पार्टी को घेरते हुए हरियाणा में। अबे जी आ रहा हूं, और राजेश गुप्ता जी को भी लाइए भाई। तो ये सब ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई क्या? आम आदमी पार्टी बहुत सोच रही थी, ये राजेश गुप्ता जी, ये इनके नेता हरियाणा में बहुत घूम रहे थे, बहुत कुछ करने वाले हैं, ये आपके एग्जिट पोल में इनको एक भी नहीं दिखा रहे कि आपने अदर्स में डाल दिया इनको उस स्टेट में। नहीं, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा हरियाणा में वोटरों से ज्यादा जी कमिंग इन 30 थी, तो शैलजा के थ्रू था कि शैलजा अच्छा वोट काटेंगी। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा उम्मीद था कि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, और इन्हीं लोगों के वोटों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोटरों को आकर्षित कर रही थी। सबसे बड़ी बात है कि सैनी साहब को आज के डेट में मुझसे पूछिएगा कि किसी प्रकार का इस सरकार न बनने के लिए दोष देना गलत होगा, चूंकि क्या कि सैनी बहुत कम समय पे आए थे और उनके लिए किसी तरह का दोष नहीं होगा। और ये सरकार यदि कहीं नहीं बनती है और ये जो हम लोग आंकड़े दिखा रहे इसी पर रहती है, तो मैं मानूंगा कि इसमें मनोहर लाल खट्टर। नहीं, मैंने देखा कि इससे पहले राधिका जी बोले जवाब दे, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि आपने बीजेपी को मिनिमम 18 दिए, मैक्सिमम 24 दिए, कांग्रेस को मिनिमम 55 दिए हैं, मैक्सिमम 62 दिए हैं। बीजेपी का वोट शेयर है 30.3, कांग्रेस का वोट शेयर है 35.8, मोटा मोटा 5% का वोट शेयर है, और तिगनी सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर, अगर मैं ग्रिड में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कौन सी सीटों में कम हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे, तो मैं फिर राधिका जी का काउंटर ले रहा हूं। हाँ बोलिए मनोज जी। राजेश जी आ रहा हूं। आप देखिएगा, मैंने उनको 6 रीजन में है, 6 रीजन जो है हरियाणा का, 6 रीजन में किसी भी रीजन में भारतीय जनता पार्टी अपने को खड़ा होते हुए नहीं दिख रही है। और सबसे ज्यादा इसको नुकसान हो रहा है जो जीटी रोड वाला जो एरिया कहते हैं, जिसपे जीटी आंदोलन हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान अर्थी भारतीय जनता जी सबसे ज्यादा, हाँ जो रोड कहलाता है, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन एरिया पे हो रहा है, और यहीं पे सबसे ज्यादा इनकी सीटें थी। आप 2019 के इलेक्शन में भी देखेंगे, एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि इनके बड़े बड़े नेता को खड़ा कराया गया। कोई खुश होना हो, आज रत्नाकर त्रिपाठी बहुत खुश होंगे, लेकिन राधिका खेड़ा आप कैसे डिफेंड करेंगे? 21 नहीं आएंगी, 24 आ जाएंगी, 24 नहीं आएंगी, 25 पलट तो नहीं हो जाएगा राधिका? ये आप कहने वाले हैं कि इट्स गोना फ्लिप फ्लॉप? देखिए यहाँ पे मैम, देखिए ऐश्वर्या जी, पता नहीं शायद ये जो साहब बैठे हैं इन्होंने शायद मेरे साथ कभी डिबेट नहीं करी है, तो मैं इनको बता दूं, मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं रखती हूँ। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दी थी एग्जिट पोल में। मेरे पास इनके एग्जिट पोल रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स का छत्तीसगढ़ का असेंबली का सामने है। वंडरफुल। कांग्रेस पार्टी को 44 आउट ऑफ 52 और भारतीय जनता पार्टी को 34 to 42। रिजल्ट क्या था? भारतीय जनता पार्टी की 54 सीट्स आई थी और कांग्रेस की 35। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था, वहां पे भी आप लोग बहुमत कांग्रेस पार्टी को ही दे रहे थे। तो आप ये बात जो बोले कि मैं गलत बता रही हूं, मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव बहुत करीबी से देखे थे, वहां पे तो ग्राउंड में भी ये हवा नहीं दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो इसीलिए मैं फिर दोहरा रही हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे जो केंद्र के चुनाव थे, इस बार के लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरीके से सारे पोल्स अलग हुए थे। ठीक है, उसमें हमारी जो हमने सोचा था जो सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी को, उसका नुकसान हुआ,
लेकिन सच्चाई तो यह है कि एग्जिट पोल्स गलत हुए और नहीं, एग्जिट पोल्स गलत होते हैं। मेरे को उस पे बहस, एग्जिट पोल पे बहस करेंगे, एक दिन डिबेट करेंगे, क्या इनका फॉर्मूला है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो सब करेंगे। 24 में हमने देखा क्या हुआ, इधर उधर सब देखा। लेकिन सूरजपाल अमू, राजेश गुप्ता, रत्नाकर त्रिपाठी और मेरे साथी मृदुल भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 7 से 8 पूछता है भारत के स्लॉट पे नहीं, हम पूरा चलाने वाले 2 घंटा है। तो मनोज सिंह जी कहीं आप जा नहीं रहे हैं 9 तक, बहुत सवाल आपसे पूछे जाने हैं इस पे। विजय त्रिवेदी जी, अभय जी आ रहा हूं। और राधिका जी को बता दीजिए, हाँ, राधिका जी को बता दिए कि हम लोगों ने बस्तर के लिए बात बोला था कि बस्तर की 12 उन सीटों पे हम लोगों का आंकड़ा गलत। अरे छत्तीसगढ़ पे बात करेंगे, अभी आप हरियाणा पे आइए। हरियाणा पे 21, अरे आप अपना अभी देखिए, हरियाणा पे 21 है बीजेपी। बताने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई हरियाणा में 21 है, आप दोनों का एक दिन फेस ऑफ करा देंगे, आप अपना सर्वे कर लीजिएगा, वो बता देंगे क्या सही क्या गलत, जनता को डिसाइड करने देते हैं। सूरजपाल अमू जी, आपको पहले से पता था, क्या कहना है? मृदुल ऑल्सो ऑन है। सूरजपाल अमू जी, ये पहले आपने छोड़ दिया भाई, मैं तो आपको खाटी संगी समझता था। मुझे आपके तो कुर्ते का रंग आज भी केसरिया है। मैं इस ओके, नहीं, केसरिया तो है, मेरे देश की शान है केसरिया। हाँ। परंतु जहाँ तक हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, आपके सर्वे को मैं सैल्यूट करता हूँ और मुझे लगता है सर्वे इसके आसपास ही है। हाँ। इससे कहीं दूर नहीं भागना चाहिए। राधिका जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, मैं आपको सुना करता था, राधिका अब आपके पीछे कमल का फूल लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पुराना कमल के फूल वाला हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो आप दिखा रहे हैं सर्वे, ऑलमोस्ट स्थिति यही रहने वाली है। पर क्यों? बहम की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। और राधिका, एक मिनट, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का दमन हुआ है, यहाँ पर जो सीनियर कार्यकर्ताओं को, मैं रंजीत चौटाला की बात करूं, आपने हिसार से उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया था, छोड़ के भाग गए। सिरसा से आपने अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया था, वो छोड़ के भाग गए। आपने जिन जिन लोगों को पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया, वो आपको ऑन द स्पॉट आपको टाटा बाय बाय करके चले गए। यानी ग्राउंड पे आप समझ गए थे। असर वहां हुआ जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको छोड़ के चले गए। हाँ, नहीं, मेरे को समझना नहीं समझना क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप भी तो छोड़ ही गए ना। का सम्मान ना होता, क्योंकि राधिका ने जब कांग्रेस छोड़ी, नहीं आपने भी तो छोड़ा ही। राधिका कोई दूर के लोग नहीं है। निश्चित तौर पे मैं राजनीति के क्षेत्र में जाने का मेरा मन नहीं था, तो मुझे लगा सामाजिक सेवा करेंगे। आप जैसे चैनलों पर बैठ के उस सच बोलेंगे, किसी का दबाव नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब सच बोलने का समय है, और चुनाव में जो आज हुआ है और जो आप दिखा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सही है। और कहते हैं जजमान, बाल कितने सामने आ जाएंगे, बाल कितने सामने आ जाएंगे 8 तारीख को। रत्नाकर त्रिपाठी, आज तो हंस लीजिए मुझे भाई, आज तो हंस लीजिए। राधिका जी अभी भी हंस रही हैं 30% वोट शेयर पे। हाँ, ये आए, मैं तो रोज ये बिल्कुल 32 ही दिखा। हाँ, अबे जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ, कमिंग, राजेश जी आ रहा हूँ। मैं तो रोज आपकी सीट नहीं दिख रही, लेकिन आ रहा हूँ राजेश जी। हाँ, और यस मिस्टर त्रिपाठी, बोलिए। जैसे राधिका खेड़ा जी ने बोला, हमारी पुरानी साथी रही हैं, तो मैं बस इतना कहूंगा कि हमको मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं आपके उससे इतर जा रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि जाटों ने किसको सपोर्ट किया, सवाल ये नहीं है कि किसी और खाप ने किसको सपोर्ट किया। जब जन भावनाएं आपके विपरीत होने लगती हैं, तो आपकी कुर्सी सरक। और ये मैं आपसे रोज बोलता हूं, रोज मेरा आप विरोध करते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी के पक्ष में अब जन भावनाएं नहीं है। आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं और सारे लोगों को कुछ समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय बेवकूफ नहीं बना सकते। सूरजपाल अमू जी उदाहरण है, उन्हें शायद याद नहीं होगा, 2 बार वो कायदे से मेरे पर चिल्ला चुके हैं, तब भी मैं धैर्य नहीं खोया था। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बाइट बहुत खुश थे भूपेंद्र हुड्डा, मैं इसलिए चलाना चाह रहा था। अनिल विज जी, मैंने आपको पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा की बाइट पे इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन इट्स गुड टू सी चेंजेस। हाँ, त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आप मुझे बोलने में सुनाई नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं, मनोज सिंह जी ने कहा था, हाँ, मनोज सिंह वाले इलेक्शन में, ये जनरल इलेक्शन में 4 जून को आप ही के चैनल पे मेरे साथ, मैं सेंटिमेंट कैलकुलेट करना भूल गया, तो मैंने उनसे पूछा था कि किस पैरामीटर में सेंटिमेंट कैलकुलेट होता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि उससे मनोज सिंह ने सबक, तो मैं नहीं बोलूंगा, समझा है अपने आप को, अपनी प्रणाली को, और इस चीज को लेके आए हैं। चलिए, कुछ आप ऊपर नीचे भी कर देंगे तो सरकार हमारी ही। तो आज आप और ये बात मैं तब से कह रहा हूं, ये बात जान लीजिए, आज ही नहीं है। हाँ।
मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में भी सरकार हमारी बनेगी, ठीक है। आने वाले सब जगह में सरकार हमारी बनेगी। त्रिपाठी जी आप खुश भी हैं? कहीं थोड़ा ही नहीं है, दो लोग जहां जाइए डबल इंजन बिल्कुल। और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा, मनोज सिंह जी से कमेंट भी हम लेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लोमस है और पुनीता हमारे साथ जुड़े हुई है। लोमस चौटाला के घर के बाहर है और पुनीता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है दुष्यंत चौटाला घर से बाहर है। बताइए लोमस जरा क्या तस्वीर है वहां पर, क्या कह रहे हैं लोग? ये आंकड़े आज सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस लगभग 59 सीट जीत रही है, क्या वहां का नजारा दिखाइए सबसे पहले। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि जनता ही बता सकती है और जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ यहाँ पर जनता, हरियाणा की जनता है और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में जब वो वोट डालने जा रहे थे तो क्या चल रहा था। अब क्योंकि निष्कर्ष का समय है, 8 तारीख को फैसला आएगा। हमने विकास के नाम पे वोट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक सनातनी हैं और सनातनी के नाते हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही हमारा हरियाणा में फर्ज है। हरियाणा में क्या देखना चाहते हैं आप? हरियाणा में हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है, देश का, राज्य का, गांव का, शहर का। क्या हरियाणा में क्या देखना चाहते हैं आप? हरियाणा में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं हरियाणा में आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन ये जहां देखकर एरिया में खड़े हैं वहां हो रहा है लोमस, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं हो रहा। हम अपने दूसरे एंकर के पास जाते हैं, दूसरे रिपोर्टर जी पुनीता अंबाला पुनीता कहां है आप? ओके अंबाला, पुनीता ओवर टू यू, फुल फ्रेम पुनीता। चलो ये विधायक, ये हमारे हैं मेन बंदे, ये कन्हैया मित्तल। यस पुनीता। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अंबाला कैंट में मौजूद हैं और हरियाणा का दंगल इस बार काफी दिलचस्प है क्योंकि देखिए जो इस बार का जो मतदान हुआ है जबरदस्त तरीके से हुआ है और ये मतदान आपको याद होगा 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस वक्त भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार आखिर क्या होगा कहना मुश्किल है। 2 दिन का इंतजार करना होगा, 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज हमारे साथ देखिए कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपना वोट कास्ट कर आए हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ, आप बताइए क्या मुद्दे रहे जिनके साथ आज अपने वोट कास्ट किया है और किससे आप सरकार देखना चाहते हैं? काम के आधार पे ही वोट करती है पब्लिक। काम बहुत अच्छे हुए हैं अम्बाले में, हरियाणा में टोटली में काम बहुत अच्छे हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट को हम दोबारा देखना चाहेंगे। आप बताइए जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है जो काम करेगा वो ही आएगा और बिस साहब ने काम किया है तो बिस साहब आएंगे, तो जो काम किया है काम ही करेंगे। हरियाणा में टोटल जो है बीजेपी ही आएगी। अच्छा, सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? सीएम चेहरा हरियाणा के जो लोग हैं उनको पता है, इसलिए तुम्हें सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होता और शीर्ष नेतृत्व की नजरें भी हैं, जो काम करता है उसको इस बार चुनेंगे वो। अच्छा, अंबाला कैंट में क्या लग रहा है, कितना विकास का काम हुआ? और हम आपके और लोमस के पास बाकियों के पास आएंगे। विजय जी, अभय जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट में सुनाना चाह रहा हूं, उसके बाद राधिका खेड़ा जी, चॉइस ऑफ लीडर। आपके पास अनिल विज जैसा एक बहुत सीनियर लीडरशिप था, लेकिन फिर भी चुना आपने सैनी साहब को, हाउ गुड और बैड वो सब पता लगेगा। लेकिन अभय जी आ रहा हूं, राजेश गुप्ता जी, कितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी अभी पूछते हैं मृदुल और मैं आपसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इतने दिन से कह रहा हूं, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर आप नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। कांग्रेस अपनी बात लोगों पर डालकर कह रही थी। लोगों को तो हरियाणा में जहाँ 10 साल में सुशासन मिला है, विकास मिला है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है, तो इसलिए लोग नहीं चाह रहे थे। बच्चों को काबिलियत के आधार पर रोजगार मिला है, तो इसलिए हरियाणा के लोग तो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी हमको ऐसी विकास करने वाली, सुशासन देने वाली और सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार हमको बीजेपी की चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर जी जो कह रहे हैं, अभय जी, विजय त्रिवेदी जी, अगर इतना ठीक है तो फिर ये
नंबर्स तो कुछ और 5% में तिगना हो रहा है मृदुल। बिल्कुल। देख रहा हूं 30%, 30.3%। अभय जी, क्योंकि अब नंबर्स बहुत अच्छा देखते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, और उसके बाद विजय जी का एनालिसिस मृदुल। कांग्रेस 35%, 35.8। एक लाइव रिएक्शन है, ये सीएम साहब, सैनी साहब भगवान के सामने पहुंचे हैं, हनुमान मंदिर जी, और मत्था टेक रहे हैं। अब एग्जिट पोल तो सामने आ गए हैं, आंकड़े अब भगवान पर हैं, लेकिन जो आज आंकड़े आए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं ऐश्वर्य, और सबसे बड़ी बात यही है कि इसलिए खुशी भी जाहिर की जा रही है। और सबसे अहम बात यही है कि जो आप बात कह रहे थे, जो वोट परसेंटेज का जिक्र आप कर रहे थे, अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 60% लगभग जो सीटें हैं वो जाती हुई दिख रही हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वोट शेयर है 35% और बीजेपी का है 30%। एब्सोल्युटली। अभय, एनालाइज, राधिका जी, राजेश जी, अभय, मनोज, या 4 पीपल। अभय, एनालाइज। देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि देखिए 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 45 सीटों पर, आधे सीटों पर 10,000 से कम वोट से चुनाव का फैसला हुआ। 2019 लोग विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर 1/3 सीट पर 10,000 से कम वोट से फैसला हुआ था। तो वहां पर हरियाणा में जो बात है उस पर थोड़ी सी बात है कि मेट्राइज पर अच्छा करती है, मनोज पर अच्छा करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा जो -+3% है उसके बिहार में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की सीट 47 से 40 आई थी, उस समय भाजपा का वोट 3.39% इंक्रीज किया था। जब बीजेपी की सीटें कम हुई थी उस समय उसका वोट 3.39% इंक्रीज किया था। तो ऐसा है कि हम एग्जैक्टली कि वोट इतना आ रहा है तो सीट भी इतना ही आएगा। मैं मल्टीपल एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूं कि जब किसी पार्टी का वोट घटा है फिर भी सीटें बढ़ी है, तो ऐसा भी कई बार हुआ है। मैं आपको हरियाणा के पॉलिटिक्स से बता दूं कि 1991 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हुए व्यक्ति, 1991 में घिराई विधानसभा सीट से 2154 वोट से चुनाव हार गए थे। सुन लीजिए, 2005 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला नरवाना सीट से रणदीप सुरजेवाला से 1939 वोट से। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, तो हरियाणा वो मैं आपकी बात समझ गया। आपको अभी लग रहा है, देखिए बेसिक पे आपको लगता है बीजेपी ने सैनी साहब को सीएम बना के गलती की? पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए पार्टी का जो वोट है, अगर खट्टर साहब भी रहते तो मोर और लेस 1-2 सीट आगे पीछे होता, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि बीजेपी का जो वोटर है बीजेपी के साथ ही वोट करेगा, उसको लीडरशिप से बहुत कम का अंतर पड़ता है। आपको ओके, पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं विजय जी, अभय क्योंकि एक नंबर्स मैन है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ है कि वोट तो केजरीवाल को करना है, सीएम की कुर्सी खाली हो, आतिशी बैठी हो, सौरभ बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा बीजेपी के साथ है कि वोट तो नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अब रियलिटी हो गई है मृदुल कि सेंट्रल लीडरशिप, मोदी इज बीइंग ओवरवर्क्ड, चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, उनके जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं वो उनके लेवल पे उठा नहीं पा रहे अपने स्टेट की लीडरशिप को। शिवराज सिंह चौहान ने उठाया, मैं नहीं कह रहा कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं, लेकिन खट्टर फेल, सैनी साहब फेल। अगर हम ये वाला एग्जिट पोल माने, विजय जी आपका क्या एनालिसिस है? विजय त्रिवेदी जी, सर आपका म्यूट हो गया ऑडियो, सर उसे अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। राधिका जी, जो एग्जिट पोल है उसके जो नतीजे जब आएंगे 8 तारीख को, वो तो तब उस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है एग्जिट पोल करने में लेट कर दिया। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल जो है 8 महीने पहले कर लिया था। ओके सर, समझे? और उस एग्जिट पोल के नतीजे के बाद उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बदल दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं चल सकते, वो फेल हो गए। ठीक है, तो ये एग्जिट पोल हम लोगों ने चैनल्स में लेट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दिया था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई कि एग्जिट पोल आने के बाद भी जो कोर्स करेक्शन करना था वो थोड़ा लेट हुआ। इसमें नायब सिंह जी को दोषी नहीं मानना चाहिए, वो इतना लेट पहुंचे हैं। जैसे आपको याद हो, दिल्ली के चुनाव में सुषमा जी को लाया गया था एक बार 6 महीने पहले। right. वो सुषमा जी या नायब सिंह सैनी का कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल तो कर लिया और देख लिया कि उनके चीफ मिनिस्टर नहीं चलने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। 9 साल 118 दिन के बाद उन्होंने उनको बदल दिया। जो मैं कैंसर की या मेडिकल की स्टेज बोलता हूँ कि वो स्टेज 2 थी,
और उसके बाद स्टेज 2 के बाद जो कोर्स करेक्शन करना था, जो रेडियोथेरेपी करनी थी, जो कीमोथेरेपी करनी थी, जो रेडिएशन करना था, वो नहीं किया। और वो करते करते जब आपने इलाज किया, तब तक आप विजय जी एक छोटा सा मैं सवाल कर रहा हूं, इसके बाद राधिका जी आपके पास आएंगे। विजय जी, आपने कहा कि बीजेपी पहले भाप गई थी। अगर भाप गई थी तो जो कदम उठाए गए वो काफी नहीं साबित हो रहे हैं, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। और इस बीच कुछ आंकड़े भी मैं बता देता हूं, जो इस समय आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले कर रहे हैं, विपक्ष की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, जैसा अभी विजय जी बता रहे थे कि समझ गई थी, नायब सिंह सैनी को लाया गया, लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है, हुड्डा कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही पता था, इस बार इसलिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उन्हें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सटीक साबित होंगे। विजय जी आप कंटिन्यू करें, क्योंकि क्या बीजेपी भापने के बाद भी वो कदम नहीं उठा पाई, इसलिए आज आंकड़ा 21 पे आकर रुक गया? देखो, इलाज देर से किया गया, जो एक्शन लेना था, काम करना था, जो कोर्स करेक्शन करना था, वो बहुत देर से किया गया। और नायब सिंह जी एक अच्छे लीडर है, दलित ओबीसी समाज से, दलित समाज से, जो भी ओबीसी समाज से आते हैं और जिसका हिस्सा भी रहा है। लेकिन नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बताने में भी पार्टी के 3-4 महीने निकल गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि नायब सिंह जी चीफ मिनिस्टर है। तो वोटर उसको एक बड़ा नाम आ सकता नायब सिंह जी सीएम है, यही नहीं पता। राधिका जी देखिए, विजय जी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, आप बात समझिए। ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना एग्जिट पोल पहले ही कर लिया था कि खट्टर साहब इज अ वेरी गुड लीडर, जीरो करप्शन एलिगेशन होने। हरियाणा जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री के ऊपर मृदुल करप्शन का एलिगेशन ना हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी उसको भुना नहीं पाई राजनीतिक तौर पे, क्योंकि अगर हुड्डा इस लेवल का डिफीट दे रहे हैं बीजेपी को, जो ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, आपने तो उनके साथ भी बहुत क्लोजली काम करा, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग। राधिका जी। ऐश्वर्या जी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, पर वरिष्ठ पत्रकार होने का ये मतलब नहीं होता दैट ही विल ऑलवेज बी राइट। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी की बात हो रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा था, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर है जो सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, और भारत इतना आगे जा रहा है तो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। हरियाणा के लोग हर जगह रहते हैं, हरियाणा के लोग हिमाचल में भी देख रहे हैं, जो बिल्कुल बगल का स्टेट है, जहां पे टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स लेने को मोहताज कर गई थी सरकार, क्योंकि किस तरीके से बैंक्रप्सी हुई और किस तरीके से वहां पे ओपीएस के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे जो भी विधवा पेंशन है, बाकी पेंशन है, पैसे नहीं पहुंच रहे, क्या गट पे स्टेट चला गया है। हरियाणा की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से हमने क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ा दी है, कितने क्रॉप्स को हम एमएसपी दे रहे हैं। ठीक है, कुछ गलतियां हुई, कुछ चीजें होती है, जरूरी नहीं होता कि हर फैसले से हर इंसान अग्री करेगा, वो हो जाता है। लेकिन अभी भी जब आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे थे तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स के साथ तो ग्राउंड के लोगों के जो जज्बात थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। चाहे आपकी महिला रिपोर्टर थी या वो पुरुष थे, दोनों ने जब पूछा तो सबने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। तो कुछ तो अलग है, इसलिए मैं कहती हूँ राजनीतिक स्तर पे मैं कह रहा हूं, पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को लगता है फार्मर्स लॉ सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा सही गलत ये मेरा पर्सनल। लेकिन आप समझिए राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल तरीके से ये आपके लिए पॉलिटिकल सुसाइड, इट हैज बीन अ पॉलिटिकल ब्लंडर फॉर द बीजेपी फार्मर्स लॉ। जिस तरह से आज भी शंभू बॉर्डर बंद है और कांग्रेस ने यह बताया कि किसानों को रोक रही है बीजेपी, आप समझिए देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, नहीं राधिका जी, आई एम कमिंग टू यू, पर प्लीज समझिए, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी और आपके अपने सूरज पालमू वो भी छोड़ के, क्यों? क्योंकि राजेश गुप्ता की आम आदमी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी की कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में जाके समझाया, ओ भाई ताऊ, तुम वोट दे रहे थे मोदी को, देखो वो तुम्हें दिल्ली नहीं जाने दे रहा, वो तो तुम्हारे खिलाफ है। देयर हैज टू बी, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन डू दिस मच। उसके बाद आपके क्षेत्रीय नेतृत्व को भी तो कुछ करना पड़ेगा, आपकी स्टेट लीडरशिप को भी तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। आप समझिए, हम अभी एग्जिट पोल हरियाणा का दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ओवरटाइम इन महाराष्ट्र, और कांग्रेस तो यही कहेगी। आपको क्या लगता है अगर रिजल्ट 24-55 नहीं हुआ राधिका जी,
30-45 हो गया, ऐश्वर्या जी 35-40 हो गया, तो वो यही कहेंगे कि देखो राहुल गांधी इज राइजिंग। वो कितना सच कितना गलत, बट रियलिटी इज फार्मर्स लॉ इज मतलब एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। ऐश्वर्या जी बताइए। मुझे बोलने दे एक बार जरा प्लीज। आ रहा हूं अमू साहब, आ रहा हूं, मुझे पता है। मानती हूँ फार्मर्स लॉ एक इशू है, मैं मानती हूँ फार्मर्स लॉ एक इशू है। मैं जैसा बोला कि हर सरकार का हर फैसला लोगों को पसंद आए ये जरूरी नहीं है। आपके भी चैनल में आपके जो हेड ऑफ चैनल है वो कोई फैसला दे, अर्नब जी कोई फैसला दे, जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आएगा। आप और क्यों जरूरी मेरी नहीं नौकरी कि के पीछे सबसे पड़ी हैं? agreeable होंगे। हाँ। तो हमने अगर जो लोगों की आवाज थी हमने उनको वापस लिया। लेकिन मैं आपको एक और बात बोल दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी ओवर टाइम कर रहे हैं, सर आप उनका इतिहास उठा के देखिए, वो हमेशा इससे ज्यादा ही काम करते आए No, I know that. नरेंद्र मोदी जी ने कब ओवर टाइम काम नहीं किया राधिका है? जी यू आर राइट, 14 के बाद की बीजेपी और पहले की बीजेपी फर्क है। चुनाव की तरह लड़ा है। बट आप बात समझिए, स्टेट लीडरशिप को क्रिएट किया ना, गुजरात में हर्ष सांघी को क्रिएट किया, ही इज वर्किंग। अब यहां से फोन कॉल हो जाता है और इंप्लीमेंट हो जाता है। अब बात समझिए, ये उससे आप लोगों ने तब भी कहा था जब गुजरात के चुनाव थे कि हमने कितना कांग्रेस कहती थी कि हम बार बार कितने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। नतीजा तो बदलिए, टेस्ट किया ना आपने, आपने आपने टेस्ट किया, आपने टेस्ट किया, 3 बार गलत हुए, चौथी बार सही हो गए। अभी भी आपके सीएम फेस पे वोट नहीं आता है गुजरात में, ये आप जानती हैं। सरकार तब भी सीएम फेस पे वोट नहीं आता है गुजरात में, आप जानती हैं राधिका जी, गुजरात में सीएम फेस पे नहीं आता है। आपने एक ऐसे सीएम को हर्ष सांघी जैसा होम मिनिस्टर दिया जो आपके सारा इंप्लीमेंटेशन ओवरनाइट कर देते हैं। बहरहाल गुजरात में वी विल डू अ सेपरेट डिबेट। आम आदमी पार्टी और सूरजपाल अमू जरा दोनों को ले आइए। आम आदमी पार्टी सब में, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट देता है देश भर में। तो देख लेते हैं हरियाणा में, फिर तो आपको फिर हरियाणा में ये मानना पड़ेगा मृदुल, फिर इनको ये हरियाणा नहीं। देन राधिका 3 दिन बाद 6, 7, 8 देन ऑन 8th व्हेन यू एंड मी स्पीक वेदर ऑन हिंदी और इन इंग्लिश, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी का वोट है और स्टेट लीडरशिप की गलती नहीं है जो आप अभी कह रही हैं। बहरहाल सूरजपाल अमू कुछ कहना चाह रहे हैं मृदुल, उसके बाद मनोज जी आपने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया, मैं बता रहा हूं आपके एग्जिट पोल ने। गलत मत हो जाइएगा इस बार। ऐश्वर्या, सूरज जी, ऐश्वर्या बिल्कुल राधिका ने ठीक कहा, पहले वाली भाजपा में और अब में बहुत अंतर है। निश्चित तौर पर जिस भाजपा ने कभी देवीलाल जी के साथ गठबंधन किया, कभी बंसीलाल के साथ गठबंधन किया, कभी चौटाला साहब के साथ गठबंधन किया और अब जेजेपी के साथ, इन चारों पार्टियों की हालत क्या हुई साहब पूरा प्रदेश जानता है। किसानों के ऊपर गोलियां चली, 144 के करीब किसान मर गए। यहाँ पर जाट आंदोलन के दौरान युवाओं को गोली मार दी गई। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी आंखों से अत्याचार देखे। आज राधिका जी जो बोल रही है, निश्चित तौर पर भाजपा पहले वाली पार्टी नहीं है। हम लोग 30-30, 32-32 साल भाजपा में रहे हैं। हम लोगों ने कार्यकर्ता बनकर काम किया है, परंतु अब कार्यकर्ताओं का सम्मान वहां नहीं है। अब तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला आपका दुख कहां है मुझे पता है। लाओ मृदुल, जुगाड़ बिठाओ, देखिए अनिल थोप दो। ये सूरजपाल अमू जी आज समय आ गया है। विजय जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राजेश जी आ रहा हूं। नहीं आपका दुख है। नहीं सूरजपाल अमू जी देखिए, अब तो हो गया ना इलेक्शन, अब तो खुल के बात हो जाए। आपका दुख है कि जहां मेरी रिपोर्टर खड़ी है अंबाला में, वहां के विधायक अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाई आपके बहुत प्रिय हैं, जनता कह रही है। अनिल विज जी ने तो खुद कहा, आज रिपोर्टर से एक दूसरे चैनल के मैं देख रहा था कि बात क्या, भैया क्या पता अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में ही हो जाए। देखिए उनके अंदर की जो ठीस है या एक सीनियर नेतृत्व, वो एक सीनियर लीडर है और पॉपुलर लीडर है, लेकिन ये पार्टी का होता है। आप मुझे बात बताइए, किसान आंदोलन आपके हिसाब से आया, आज भी कह रहा हूं आप तो खाटी संघी व्यक्ति है, आप बताइए क्या गलत हुआ। और फिर राजेश जी आ रहा हूं, इन 30 सेकंड्स आई विल गिव यू टाइम। गलत हुआ, क्या गलत हुआ? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ऐश्वर्या कि सिंधु बॉर्डर बंद पड़ा है। हरियाणा चारों तरफ से पैक हो गया था। जो हालात पैदा हुए, जो हालात, हरियाणा की पहचान किसान है, हरियाणा की पहचान वहाँ का जवान है जो फौज के अंदर भर्ती हुआ पड़ा है। यहाँ हरियाणा की जो पहचान है, यहाँ का मेहनती मजदूर है। परंतु यहाँ बेरोजगारी की हालत क्या है? मनोहर लाल जी ने खूब अपनी तानाशाही चलाई, मनोहर लाल जी ने पूरा अपना काम किया। विजय द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको तो पहले ही 8 महीने पहले पता चल गया था कि एग्जिट पोल क्या है। अब तो ये फॉर्मेलिटी के लिए इस चुनाव को लड़ रहे थे, एग्जिट पोल मालूम था। अब तो खट्टर जी के साथ लड़ाई खुल के आ गई है, इट्स ओके। थोप दिया। राजेश जी से मृदुल आप सवाल। बिल्कुल, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं और आपने जो बात कही है, आप कह रहे हैं कि पहले से ही हम ये चीज भाप गए थे, विजय त्रिवेदी जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन इस मसले को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता। चाहे आम आदमी पार्टी भी आ जाए, आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी राजेश जी, लेकिन यहां पर कुछ नजर नहीं आया। और आपने और नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं फिर आपके पास आएंगे। राजेश जी
कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। आप सीएम आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बनने जा बिल्कुल तीसरी बार सरकार बनने। यही पूछना चाह रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार कहा भी था अंदर खाने की कर लीजिए गठबंधन, लेकिन नहीं किया। क्या अब ऐसा लग रहा है कि गलत किया? ऐश्वर्या जी, आपने भाई मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूं, मुझे उम्मीद है कि आप 2 मिनट मुझे बोलने देंगे। विधायक जी 2.5 मिनट मृदुल सवाल। हमारा सवाल है, मैं आपको बता देते हैं कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और अरविंद केजरीवाल के हाथ में सरकार की चाबी होगी। ये देख लीजिएगा आप 8 तारीख को। क्या 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 लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बीजेपी कांग्रेस एंड ओनली दीस 3 लीडर्स। और ये एक कमाल की चीज है। बोलिए राजेश जी, बोलिए। एक बात मैं जो आपको बताना चाह रहा था, आपने कहा कि खट्टर साहब ने कभी कोई उन पे आरोप नहीं लगा। 1032 स्कूल बंद कर दिए, उनकी मान्यताएं रद्द कर रखी है। 832 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, सरकारी स्कूल मर्जर के नाम पे। उसके बाद में आज उन्होंने वोट डाला और उसकी फोटो ट्वीट करी। आपको मालूम है वो फोटो उनको डिलीट करनी पड़ गई क्योंकि लोगों ने दिल्ली के स्कूल और हरियाणा के स्कूलों के साथ में कंपैरिजन, समानता को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने डिलीट कर दी शर्म आके। तो क्या आप इसको करप्शन नहीं मानते? दूसरा, आपने कहा कि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं लेकिन स्टेट लीडरशिप नहीं कर रही। आपको पता होना चाहिए 100 लोग अगर नौकरी मांगते हैं तो हरियाणा में वो 37 लोगों को मिलती है और गुजरात में 57 को। इसका नुकसान हरियाणा से रहा था, तो किस स्टेट लीडरशिप से आ रही थी? वो मोदी जी ने करा। सीरियस एलिगेशन सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए बजट वो गुजरात को दे रहे हैं लेकिन हरियाणा को नहीं दे रहे। जो हरियाणा बजट जो इतने सारे मेडल लेके आता है, स्टेट लीडरशिप इसके लिए जिम्मेवार हो जाए। वाह, जीत जाए तो मोदी जी और हार जाए तो स्टेट लीडरशिप। लेकिन खैर वो बीजेपी का अपना मसला वो संभालते रहे। एक आपने कहा, हमारी बहन बार बार कह रही थी कि बाकी बहुत जगह एग्जिट पोल गलत हुए। मेरा ये कहना है कि इतने प्रबल मुद्दे वहां पर नहीं थे। किसान, जवान, पहलवान, हर दिमाग और दिल वाला इंसान सब इनसे परेशान थे। पहलवानों को इन्होंने कह दिया आतंकवादी है, किसानों को इन्होंने कह दिया आतंकवादी है, इंसान को इंसान से लड़वाया, जाट वर्सेस 36 बिरादरी का चुनाव करवाया। ऐश्वर्या, मेरा पैतृक गांव हरियाणा से हूं मैं, और बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। मैं तो अमेरिका से समझता था। 1947 से आज तक वहां कभी कोई दंगे नहीं हुए। इन्होंने वहां भी वो भूमिका निभाने की कोशिश करी कि जाट वर्सेस 36 बिरादरी करो, हिंदू मुस्लिम करो, ताकि ये जीत सके। ऐसा चुनाव हमने कभी जिंदगी में हरियाणा के अंदर नहीं देखा जिन्होंने करा। हरियाणा हमेशा से बहुत ही अच्छा प्रदेश था। दूध घी का खाना आज भी अच्छा है साहब, लोग बोलते थे। हरियाणा को खराब बता रहे हैं, आज भी बोलते थे और इन्होंने उसका कर दिया। एक मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, जल्दी बोलिए। कि आपने कहा कि मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं। आपने एक झटके में जो अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल पूछे थे उन पे लाके मुझे खड़ा कर दिया कि आरएसएस। अरविंद केजरीवाल जी इस बार मेहनत कर नहीं पाए ना, जेल में थे ज्यादा। आपने सबको जीरो आखिरी में बाहर आए। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल नहीं सकते ना। अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, कुछ वो फ्री दे नहीं पाए। ना फ्री पानी, ना फ्री बिजली और फ्री शराब भी नहीं। वो तो जेल में थे। 20 सीटें आई थी दिल्ली में। अरविंद जी जेल में थे। मैं ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, मनोज जी, आर यू श्योर कि ये जो मैट्राइज का हरियाणा का एग्जिट पोल है, ये बीजेपी को 18 से 24, कांग्रेस को 55 से 62 कर रहा है? मनोज सिंह, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, अभी बीजेपी के लिए इससे ज्यादा का उम्मीद लगाना शायद उसकी गलती होगी। जो ये सीटें आ रही है, ये उम्मीद से ज्यादा आ रही है। जिस तरीके से हरियाणा में गांव से लेकर शहर से लेकर बीजेपी की कह रहे हैं, युवा से लेकर जो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बीजेपी की उम्मीद से ज्यादा आ रही है। ये सारी चीज 18 दिए उम्मीद से ज्यादा आ रही है। जो सिचुएशन है उससे तो शायद हो सकता है कि यदि मैं गलत हूं तो नीचे चला जाएगा, लेकिन इससे ऊपर आते हुए सीटों नहीं नजर आ रही है बीजेपी की। एक तरफ से अभी देखा जाए कि कांग्रेस है कि वहां पे लहर है। यदि कांग्रेस 45 से 50 सीट भी लेकर आती तो मैं इतना जरूर कहता कि वहां पे इनके लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल होता, क्योंकि शैलजा का असली रोल इस चुनाव के रिजल्ट के बाद देखने और मनोज जी, ये तो शुरुआत है ये अभी, ये सिर्फ हरियाणा के आंकड़े आए हैं। लेकिन जी देख रहा हूं आपके एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, कमिंग बैक, और सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे ऐश्वर्या, क्योंकि अब आंकड़े हम ब्रेक के बाद बताएंगे जम्मू कश्मीर के, और वो आंकड़े भी चौंका देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। Long lasting, spacious